गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके क्लास 11th, ठीक है, बायोलॉजी। कल हमने शुरू किया है आपका चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया है। एक बार फिर से चैप्टर का नाम लिख देता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, जीव जगत का वर्गीकरण, ऑर्गेनिजम्स किंगडम का क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। हमने बात की थी कुछ पद्धतियों के अंदर अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था 4 पद्धतियां बनाई गई हैं। एक नंबर पे जो थी टू किंगडम सिस्टम अर्थात द्विव जगत पद्धति। 2 नंबर पे हमने बात की थी 3 किंगडम सिस्टम अर्थात त्रिजगत पद्धति। और 3 नंबर पे बात की थी 4 किंगडम सिस्टम। 4 नंबर पे हमने बात की थी 5 किंगडम सिस्टम। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे कि 2 किंगडम सिस्टम क्या है, 3 किंगडम सिस्टम क्या है, 4 किंगडम सिस्टम क्या है और 5 किंगडम सिस्टम क्या है। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था द्विव जगत पद्धति में, ये कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में दी थी। 2 जगत बनाए थे उसने, कौन से, एक तो प्लांटी और एक एनिमेलिया। एक तो प्लांटी और एक कौन सा बनाया था, एनिमेलिया, ठीक है। 3 किंगडम सिस्टम। इसके बाद में 1866 के अंदर एक वैज्ञानिक आया था, हेकेल। उन्होंने एक जगत और जोड़ा, वो था प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया। ओके, इसके बाद 4 किंगडम सिस्टम के अंदर एक वैज्ञानिक और आया, एच.एफ. कोपलैंड। 1938 के अंदर इन्होंने एक जगत और बनाया, मोनेरा। क्या बनाया इन्होंने, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। इसलिए इस 4 वाले को 4, इसको 3 और इसको 2 बोला गया। लास्ट में 5 किंगडम सिस्टम की पद्धति जो है उसे R.H. व्हीटेकर नाम का वैज्ञानिक था, उसने 1969 के अंदर प्रतिपादित किया, जिसने जीवों को 5 जगतों के अंदर विभाजित किया। वो 5 कौन से हो जाएंगे, देखो, पहला हो गया प्रोटिस्टा, दूसरा मोनेरा, तीसरा फंजाई, एक और कौन सा जोड़ा इन्होंने, फंजाई, प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। ओके, ये 5 जगत थे, इसे 5 जगत पद्धति, अंतिम पद्धति यही है। 1969 के अंदर इसको प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा, R.H. व्हीटेकर द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात ये करेंगे, इन 5 जगत पद्धतियों के लक्षणों की बात करेंगे। टेबल आपके दी हुई है, टेबल में बनाऊंगा अभी। 5 जगत पद्धतियों की हम 5 जगत पद्धतियों के लक्षणों की, कैरेक्टर्स की हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और किस में उपस्थित, किस में अनुपस्थित, वो सब हम इसकी बात जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए, अभी इनकी बात करेंगे, टेबल बनाएंगे। 5 जगत पद्धति जो थी R.H. व्हीटेकर द्वारा 1969 के अंदर दी हुई, वो कोशिकीय स्वरूप, किसके स्वरूप के आधार पर, कोशिकीय स्वरूप,
पोषण, जनन विधियां, ठीक है, इनके आधार पर उनको विभाजित किया गया था। तो मैं सबसे पहले एक तरफ लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं लक्षण, एक तरफ लक्षण हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा जो 5 जगत हैं उनके नाम आ जाएंगे, 5 जगतों के क्या आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे, और इधर हम लिख देते हैं क्रमशः। ये इस प्रकार से 5 जगत जो है वो आएंगे। किस प्रकार से ये बनेगी टेबल अभी देखना, आगे तक जितनी चलेगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। 5 जगतों के अंदर 1 जगत, 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, और ये लास्ट हो गया आपका 5वां, 5 जगत, ठीक है। टेबल को बनाएंगे, लास्ट तक हम देखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रमशः की, तो 1 नंबर, कितना नंबर, 1 नंबर। लेकिन उससे पहले 5 जगतों के नाम और लिख देता हूं, 5 जो जगत हैं उनके नाम जो है वो लिख देता हूं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा की, दूसरी बात करेंगे प्रोटिस्टा की, तीसरी बात करेंगे फंजाई की, 4 नंबर बात करेंगे प्लांटी की, 6 नंबर बात करेंगे एनिमेलिया की, सॉरी 5 नंबर बात करेंगे एनिमेलिया की। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, 5 की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लक्षण, 1 नंबर हम देखेंगे कोशिका का प्रकार, कोशिका का प्रकार कि कोशिका का प्रकार क्या होगा। 2 नंबर पे हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की, किसकी बात करेंगे, कोशिका भित्ति की। 3 नंबर पे हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, किसकी बात करेंगे, कोशिका झिल्ली की। 4 नंबर पे हम लोग बात करेंगे, 4 नंबर पर काय संरचना, शरीर कैसा होगा बताऊंगा इनके बारे में। और 5 नंबर पोषण विधि की बात करेंगे, और 6 नंबर बात करेंगे जनन की विधि। 6 नंबर किसकी बात करेंगे, जनन की विधि। उसके बाद में हमारी ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो जाएगी, जनन की विधि, ठीक है। यह आपको बनानी है इस प्रकार से अपनी बुक के अंदर, जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर। सबसे पहले कोशिका का प्रकार, देखिए कोशिका के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। वैसे तो जंतु और पादप कोशिका आपने पढ़ा, लेकिन हम 11वीं क्लास में भी पढ़ेंगे। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो देखिए ये कोशिका मान लीजिए कोई, ठीक है, एक तो ये ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक बिखरा हुआ है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं है, बिखरा हुआ केंद्रक पाया जाता है, उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अर्थात वह कोशिका जिसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और अगर केंद्रक स्पष्ट पाया जाएगा इस प्रकार से कि केंद्रक जो है वो स्पष्ट पाया जाता है कोशिका के अंदर, तब उसे क्या बोलेंगे, तब उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब स्पष्ट, सुस्पष्ट, कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, प्रो का मतलब आगे, मतलब आधा, और कैरियोटिक का मतलब कैरियोन अर्थात केंद्रक। तो मोनेरा जो होते हैं, अगर बात करें मोनेरा की, तो इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी, प्रोकैरियोटिक, अर्थात इनकी कोशिका में केंद्रक जो है वो आगे होता है, स्पष्ट नहीं होता है। बाकी सभी में यूकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो हम आते हैं एनिमेलिया में, तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ओके, इसके बाद में देखिए 2 नंबर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है, एक तो कोशिका के अंदर क्या होता है, एक तो कोशिका में होता है कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के चारों ओर का आवरण हो।
एक इस झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है या लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। लेकिन ये किन किन में उपस्थित होती है उनकी बात करते हैं, सभी में उपस्थित नहीं होती। अगर बात करें कोशिका भित्ति की, तो मोनेरा के अंदर अगर बात करें तो सेलुलोज पाई जरूर जाती है, सेलुलोज रहित होती है। क्या होती है, सेलुलोज रहित होती है। यूके प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम किसकी बात करते हैं, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ये होती है अनुपस्थित होती है, उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके अलावा फंजाई के अंदर बात करें तो कुछ में उपस्थित होती है। क्या होती है, कुछ में उपस्थित होती है। प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो कुछ में उपस्थित होती है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा में बात करें तो कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में उपस्थित होती है। अगर हम बात करें फंजाई के अंदर तो उपस्थित होती है लेकिन सेलुलोज रहित होती है। क्या होती है, सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज रहित होती है, मतलब सेलुलोज जो है वो नहीं होता है। प्लांटी के अंदर ये उपस्थित होती है और सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज जो है वो उपस्थित रहता है, और हमारे अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर ये अनुपस्थित रहती है। हमारी कोशिकाओं में ये क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मोनेरा के अंदर बात करें तो नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। बाकी सभी में बच्चों प्रेजेंट होती है, अर्थात पाई जाती है। बाकी सभी में क्या, ये जो आपको कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जो मोनेरा को छोड़ के बाकी सभी में क्या है, उपस्थित होती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें काय संरचना की, शरीर कैसा है, कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। एक कोशिका है, बहुकोशिका है, उत्तक से बना है या अंग से बना है या तंत्र से बना है, क्योंकि शरीर इन्हीं से बनता है। तो अगर मोनेरा की बात करें तो केवल कोशिका होती है, कोशिकीय शरीर होता है। प्रोटिस्टा का भी कोशिकीय शरीर होता है। फंजाई की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय, क्या होंगे, बहुकोशिकीय और अदृढ़ उत्तक होंगे। इसके साथ क्या होंगे, उत्तक होंगे लेकिन अदृढ़ होंगे, ध्यान रखना। प्लांटी के अंदर उत्तक होंगे और अंग भी होंगे, और अगर एनिमिलिया की बात करें तो उत्तक भी होंगे, अंग भी होंगे और अंग तंत्र भी होगा। और क्या होगा, अंग तंत्र भी होगा। इनके शरीर जो है वो इनसे मिलकर बना हुआ होता है। पोषण, भाई भोजन किस प्रकार से करते हैं, भोजन किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए पोषण की बात करते हैं तो मोनेरा के अंदर, मोनेरा जो होते हैं वो स्वपोषी व परपोषी दोनों होते हैं। स्वपोषी का मतलब भोजन स्वयं निर्माण करना, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो या केमिकली रूप से हो, ठीक है ना, केमिकल सिंथेसिस हो या फोटोसिंथेसिस हो, रसायन संश्लेषी हो या फिर क्या हो, प्रकाश संश्लेषी। कहने का मतलब है अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं और दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोटिस्टा भी यही कंडीशन रहती है, स्वपोषी एंड परपोषी। ओके, इसके बाद में फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई जो होते हैं, फंजाई जो है वो परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी होता है। और एनिमेलिया तो आपको पता ही है, परपोषी होता है, अपना भोजन जो है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। जनन की विधि, रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा, क्या होगा, जनन की क्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी। रिप्रोडक्शन जो है आप लोग पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में, रिप्रोडक्शन में एक शब्द आता है फर्टिलाइजेशन। कौन सा शब्द आता है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। लेकिन अगर मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो मोनेरा के अंदर संयुग्मन, ठीक है, सहयुग्मन बोल सकते हो। इसके अंदर सहयुग्मन व युग्मक संलयन, युग्मक मिलते हैं, ठीक है ना, युग्मक संलयन। और बाकी तीनों के अंदर फर्टिलाइजेशन अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया जो है वो करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी टेबल है जो आपको बनानी है, निषेचन होता है। तो इस प्रकार से आज हमने इस टेबल की बात की, आपको नोट्स के अंदर ये मिल जाएगी। तो इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी बिल्कुल ईजी है। ये आपको पता होना चाहिए सेल्स के अंदर किनको बोलते हैं, जो मैंने आपको बता दिए साथ साथ, ठीक है। अब कल जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा मोनेरा। हम मोनेरा को समझेंगे पहले, उसके बाद में प्रोटिस्टा को समझेंगे, उसके बाद में फंजाई को समझेंगे, उसके बाद में प्लांटी को समझेंगे, उसके बाद में एनिमेलिया को समझेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे से हम चलेंगे, आराम से जो चैप्टर है वो करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।